अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हम जिस दुनिया में जीते हैं ये वर्चुअल रियलिटी है, मतलब कि ये सचमुच की दुनिया नहीं है। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे कि हम लोग देखते हैं आजकल पबजी वगैरह जो गेम आ गया है। हालांकि अभी पबजी गेम हमारी दुनिया के जितना रियलिटी को शो नहीं कर पाता, अभी भी वो वर्चुअल लाइफ ही कहा जाता है क्योंकि उसे हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। अब हम लोग भी तो क्रिएटर हैं, पर हमारे पास असीमित शक्ति तो नहीं है। हम भगवान के उस परिभाषा को सिद्ध नहीं करते हैं जो कि एक्चुअल में होना चाहिए, मतलब कि भगवान मतलब सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान। ऐसे तो हम हैं नहीं, पर हम भी तो क्रिएटर हैं, हमने भी तो किसी चीज़ को बनाया। अभी आज के 8 साल 10 साल पहले का गेम देखिए जो सांप वगैरह का होता था, स्नेक्स गेम जो होते थे, वो बॉक्सेस को खाते जाते थे, उसमें रियलिटी नहीं दिखती थी, उसमें लगता था कि हाँ ये गेम ही है। पर धीरे धीरे देखिए, जब से आप अभी 5 साल पहले एआई की ही कल्पना कर लीजिए। 5 साल पहले एआई अभी एक टर्म था, मतलब एआई एक टर्म ही था, तब तक उस पर काम चल रहा था। और आज 5 साल बाद देखिए एआई क्या कुछ नहीं कर रहा है। रोबोट बन चुके हुए हैं, रोबोट्स एआई के थ्रू क्या क्या कर रहे हैं। पर क्या उनकी क्षमता सच में हमारी जितनी है? नहीं। हमारे मस्तिष्क में 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं और लगभग 100 ट्रिलियन के आस सिनेप्सिस हैं। अब ये सिनेप्सिस करते क्या हैं? ये सब सभी चिप्स को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते हैं। मतलब कि इलेक्ट्रिक के टर्म में सुनिए, जैसे जो वायर होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू बिजली को पहुंचाता है, बल्ब जलता है, एलईडी वगैरह। तो क्या ये चीज़ें ये स्पष्ट करती हैं कि ये सब रियलिटी में है? नहीं, ये सब वर्चुअल है। हमारे मस्तिष्क को कार्य करने के लिए 4 रोटी 6 रोटी चाहिए। जितना न्यूरॉन है हमारी बॉडी में, अगर इतने न्यूरॉन्स की कैपेसिटी का अगर चिप बनाना हो तो लगभग पूरे धरती की बिजली और पूरे धरती का पानी लग जाएगा। तब भी शायद वो इतना स्मूथ काम ना करे जितना हमारा मस्तिष्क काम करता है सिर्फ 2-4 रोटी में दिन भर। रोटी हमारे लिए क्या है? फ्यूल ही तो है। और वो कितने कम मात्रा में इतने सारे वर्क को करता है 24 घंटे। एक नॉर्मल इंसान 2-4 रोटी में भी दिन भर काम करता है। उसकी बॉडी एक्टिव है, इसका मतलब उसका दिमाग एक्टिव है। और 86 बिलियन न्यूरॉन्स सिर्फ 2-4 रोटी यानी फ्यूल पर चलते हैं, इतने हल्के। जिस दिन मनुष्य कोई ऐसा चिप बना लेगा जो मिनिमम फ्यूल पर मैक्सिमम एनर्जी देगा, जैसे निकोला टेस्ला का आप लोगों ने सुना होगा कि वे ऐसा कुछ सोच रहे थे कि फ्री में इलेक्ट्रिसिटी पूरी दुनिया को प्रोवाइड की जाए, उस पर वे काम कर रहे थे। और बहुत जगह सुनने और पढ़ने को मिलता भी है कि उन्हें जितने भी बड़े बड़े इलेक्ट्रिसिटी के व्यापारी थे उन्होंने मरवा दिया, इसलिए कि उनका व्यापार बंद ही हो जाता। वे इससे पैसा जो छाप रहे बिलियंस ऑफ डॉलर्स में, वे ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि बिजली मुफ्त में हो जाती है हर व्यक्ति के लिए। तो वैसे ही चीज़ें हैं जो कि कभी धुंधली दिखाई देती हैं, कभी कभी मतलब वर्चुअल रियलिटी लगता है, और यही चीज़ हमें सोचने पर मजबूर करता है। पर इसको समझने से पहले हमें एक चीज़ और समझना होगा। जैसे जब अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये 24 FPS यानी फ्रेम पर सेकेंड, ये 1 सेकेंड में 24 फोटो से ज़्यादा क्लिक कर रहा है 1 सेकेंड में, तभी ये इतना स्मूथ दिख रहा है। और 24 से ऊपर जितना ही होते जाए, जैसे 30 FPS या 60 FPS 120 FPS, ये चीज़ें क्या हैं? ये 4K 8K रिकॉर्डिंग जो होता जाता है, ये 1 सेकेंड में मैक्सिमम क्लिक किया गया फ़ोटो होता है। जो कि जो अभी मैं जो ये हाथ वगैरह हिला रहा हूँ, मेरा मुंह जो चल रहा है, ये फिंगर्स जो मेरे हिल रहे हैं, ये सब क्या है? ये 1 ही सेकंड में इतना सारा फ़ोटो कलेक्ट कर ले रहा है। और वो भी ये क्यूब्स में कलेक्ट कर रहा है फ़ोटो। मिलियंस ऑफ क्यूब्स होते हैं एक फ़ोटो में, और हर क्यूब का अपना एक डाटा होता है उसके पास, और ये सभी मिलकर वीडियो का निर्माण या फ़ोटो का निर्माण करते हैं। अभी आप 18 FPS का फ़ोटो देखेंगे या फिर पुराने टाइम के, तो उसमें पता चलता है, या फिर फ़ोटोज़ में, कि क्यूब्स बने हुए हैं। मतलब कि ये फ़ोटो क्यूब्स से मिलकर बना हुआ है, ये वीडियो क्यूब्स से मिलकर बना हुआ है। ये सारी चीज़ें क्या बता रही हैं? पहला कि हमने कंप्यूटर में, मतलब कि ये मोबाइल वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम कैमरे में हमने किस तरह का डेटा डाला हुआ है? हमने इस तरह का डाला हुआ है कि वो क्यूब में हो। और वही चीज़ों को, क्योंकि किसी भी चीज़ के निर्माण में अगर हम एक दुनिया का निर्माण कर रहे हैं, अगर उस दुनिया में हमने सिर्फ क्यूब में ही चीज़ों को रखा हुआ है, तो वो चीज़ कभी गोले या सर्किल का पैमाना एग्जैक्ट नहीं बता सकती। और सेम ये हमारे साथ भी होता है। हमें कभी भी स्फेयर का अगर डिटेल निकालना होता है तो हम पाई को मान कर चलते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट पैमाना हम कभी निकाल ही नहीं सकते। वैसे ही अगर मान लीजिए एक बड़ा सा बॉक्स है, इस बॉक्स को भरना है स्फेयर गोले से, तो आप पाएंगे गोले के बीच बीच में स्पेस बचता जाता है। और वहीं अगर उसको क्यूब से भरा जाए तो उसमें स्पेस नहीं बचता। और एक्चुअल में वीडियो या फोटो रिकॉर्डिंग में वही क्यूब ही होता है जो डेटा कलेक्ट करता है।
और रियलिटी भी यही है। इसीलिए हम कभी एग्जैक्ट स्फेयर का आयतन वगैरह नहीं निकाल पाते हैं। ये इनफाइनाइट, आज तक बेस्ट से बेस्ट कंप्यूटर भी नहीं निकाल पाया एग्जैक्ट आयतन वगैरह स्फेयर का। और यही चीज़ बताती है कि जिसने भी हमें बनाया है उसने हमें क्यूब्स में डेटा डालकर बनाया हुआ है, और बहुत स्मूथ सी दुनिया हमारी बनाई है उसने। इसलिए हम कभी इसमें डिफरेंस नहीं कर पाते। और सेम हम भी यही करते जा रहे हैं आने वाले मतलब AI के थ्रू। एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, मतलब मनुष्य ख़त्म हो जाएंगे, पर AI के थ्रू चीज़ें मैनेज होंगी। मतलब वो जो नए तरीके के रोबोट्स वगैरह बनेंगे, वे भी कभी नहीं समझ पाएंगे कि उन्हें किसने बनाया था। उन्हें भी लगेगा कि वे रियलिटी में जी रहे हैं, पर उन्हें हमने निर्मित किया। वैसे ये भी हो सकता है कि हमें जिस सभ्यता ने बनाया हो वो भगवान ना होकर हमारी तरह कोई सभ्यता ही रही हो, पर एक टाइम ऐसा आया हो जब हम उनसे भी आगे चले गए हों। मतलब उन्होंने इतना बेस्ट बना दिया हो। जैसे कि आज हमारे मस्तिष्क में 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, 100 ट्रिलियन से ज़्यादा सिनेप्सिस होते हैं। ये सभी मिलकर पूरे शरीर को वर्क करने के लिए तैयार करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक रोबोट में चिप डालकर काम कराया जाता है। तो हो सके मैं बेहतर तरीके से ना समझा पाया हूँ इस मुद्दे को, पर अगर आप कोशिश करेंगे, आप भी रिसर्च करिए। मैं तो बस इसको इसलिए आपके समक्ष रख रहा हूँ कि आप भी रिसर्च करिए कि सिमुलेशन क्या है, क्या हम सच में सिमुलेशन में जी रहे हैं, और अगर सच में सिमुलेशन में जी रहे हैं तो इसको सिद्ध करने के लिए हमारे पास कितने बिंदु हैं, हम इसको कैसे प्रूव करेंगे। ये वीडियो, ये फ़ोटो ही प्रूफ है कि सिमुलेशन है हमारी ज़िंदगी। वर्चुअल रियलिटी आप देखिए, इंसान ब्रेक करते चला जा रहा है, उसका कोई लिमिटेशन ही नहीं बच रहा है। वर्चुअल रियलिटी जैसे कि AI वगैरह के थ्रू आप वीडियो जनरेट कराइए, कोई डिफरेंस बच ही नहीं रहा है। मतलब जो थोड़ा मोड़ा बच भी रहा है तो वो टाइम के साथ वो भी ख़त्म होता जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जब वर्चुअल रियलिटी सच में रियलिटी लगेगी, और तब उस रियलिटी के बाद हम जिस दुनिया का निर्माण करेंगे वो दुनिया हमारी दुनिया की तरह ही लगेगी, एकदम स्मूथ। और तब वही दुनिया हमारी दुनिया को शायद ख़त्म कर दे, या ना भी ख़त्म करे, तो वो दुनिया भी हमारे साथ साथ अस्तित्व रखने लगेगी। वे भी उसी तरह से चलेंगे। उन्हें भी भ्रम पल जाएगा कि जो कुछ भी कर रहे हैं सब कुछ हम ही कर रहे हैं हार्ड वर्क के थ्रू। जैसे गेम में होता है, पबजी में क्या होता है कि आपका जो मतलब वर्चुअल रियलिटी वाला जो है कैरेक्टर, वो मार रहा है लोगों को, दौड़ कर भाग कर इधर उधर से, लेकिन हैंडल आप कर रहे हैं। अब उसको ये, चूँकि अभी इतनी स्मूथ तरीके से रियलिटी का कन्वर्जन नहीं हुआ है, वो वर्चुअल रियलिटी है, तो लगता है कि हाँ कोई मैनेज करने वाला है। पर एक टाइम बाद हम ऐसा कर दें उस कैरेक्टर में कि रियल लगने लगे वो कैरेक्टर, जो कि होता जा रहा है। अभी आप 10 साल पहले देखिए गेम कैसे होते थे, और आज 10 साल बाद के गेम देखिए, रियलिटी के करीब होते जा रहे हैं। शायद हम भी एक ऐसी दुनिया का निर्माण करने से महज कुछ हज़ार साल ही दूर हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी 1000 साल पहले हम कहाँ थे, आज 1000 साल बाद हम कहाँ हैं। 1000 साल पहले हम सिर्फ सोचते थे कि हमारी दुनिया का निर्माता कौन है, क्रिएटर कौन है। आज भी हम ढूंढ नहीं पाए हैं, पर हम एक नई दुनिया के निर्माण में लग गए हैं, जिसको अभी हम वर्चुअल रियलिटी कहते हैं। बाकी इस पर आप भी रिसर्च करिए, मज़ा आएगा। अब हम थोड़ा इस मुद्दे पर बात करते हैं कि हमारी ज़िंदगी रियल कैसे लगती है। मतलब हमारी ये मानव सभ्यता कैसे लगती है कि ये वास्तव में अस्तित्व रखती है। बस एक ही इसमें पॉइंट है, 3D है। मतलब हमारी ज़िंदगी जो जैसे 3D वीडियोज़ वगैरह होते हैं उनको देखिए तो उनमें रियलिटी ज़्यादा झलकती है। पर बस यही है कि वो जो 3D वाली दुनिया होती है हमारी अभी बहुत स्मूथ है, और हमें बनाने वाला जो है, जो क्रिएटर है हमें बनाने वाला, वो बहुत ही शार्प माइंड का था, जो भी रहा हो। अब इसे कुछ लोग भगवान का नाम देते हैं, मैं भी भगवान ही कहूँगा, क्योंकि भगवान वही है जिसके बारे में हमें जानकारी है ही नहीं। तो हमें सच में नहीं पता कि हमें बनाया किसने। और ये प्रोसेस सारा इतना स्मूथ हो गया है कि ये सारी चीज़ें रियल लगती हैं। यही तो हो भी सकता है हम जिस नई दुनिया को बनाने वाले हैं। आखिर हम वीडियोज़ में, AI के वीडियोज़ में रियलिटी कैसे ढूंढ पा रहे हैं। AI के जो वीडियो हैं, AI 3D में वीडियोज़ बनाता जा रहा है, और जितना ही 3D गेम, 3D वीडियो जनरेट हो रहे हैं वो रियलिटी के उतने ही करीब होते जा रहे हैं। और शायद एक टाइम बाद जैसे कि हमारा मस्तिष्क खुद से सारा प्रोसेस करता है और मिनिमम फ्यूल के साथ, वैसे ही एक टाइम बाद ये भी तो हो सकता है कि आज जो चिप्स बनाने के लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं, शायद ऐसे चिप्स मिनिमम फ्यूल के साथ बनने शुरू हो जाएं। आज इलेक्ट्रिसिटी के लिए जितना समस्या हो रहा है, शायद निकोला टेस्ला को काम करने दिया गया होता, रिसर्च करने दिया गया होता, एक्सपेरिमेंट करने दिया गया होता, तो आज
दुनिया में हर घर फ्री बिजली होती, जो कि आज बिजली लगता है कितने मतलब संघर्षों के बाद बनती है, कितना उसमें पैसा खर्च आता है, दुनिया भर का प्रॉब्लम। पर सच में वो फ्री की देने की बात कर रहे थे, यानी कि ये बहुत छोटी बात है। मतलब आसानी से सालों साल फ्री में बिजली दी जा सकती है लोगों को, तभी उन्हें मरवाया गया। कहीं ना कहीं ये बात हकीकत हो सकती थी, इसमें सच्चाई थी। वैसे ही भविष्य में हम कुछ ऐसा कर जाएं जिससे जो ये हमारा वर्चुअल रियलिटी वाला, जैसे पबजी वगैरह जो बन रहे हैं ये सभी गेम, या फिर एआई जो वीडियो जनरेट करता है, ये 3D ही तो होता है। और ये 3D होते होते इतना स्मूथ हो जाए जैसे कि हमारी ज़िंदगी है। और मैं 1000 साल बहुत ज़्यादा ही कह रहा हूँ, शायद 200-400 साल में ये चीज़ हम कर चुके हों, क्योंकि 5 साल पहले भी एआई कहाँ था, आज एआई कहाँ है। ऐसे ऐसे कंप्यूटर बन चुके हैं, तो चीज़ें पॉसिबल हैं कि हम एक नई दुनिया के निर्माता बनने वाले हैं। और वो दुनिया भी ऐसे ही इतनी स्मूथ होगी जैसे कि हमारा है, कि हम एक ग्रह पर हैं, हमारा एक सौर परिवार है, और ऐसे ही खरबों सौर परिवार से एक गैलेक्सी है, खरबों गैलेक्सी से एक, फिर उसके बाद उससे जब ऊपर जाएंगे तो वो बबल पता चलता है, और ऐसे खरबों बबल्स हैं तो फिर उनसे मिलकर एक बड़ा बबल बनता है, फिर वैसे खरबों बड़े बबल्स हैं, जब इनसे मिलकर फिर एक छोटा सा, मतलब उनसे बड़ा एक बबल बनता है, और फिर मतलब ये असीमित है, इतना स्मूथ इसको बना दिया गया है। जैसे कि आप गेम देखिए, गेम्स वगैरह देखिए, इनमें अनलिमिटेड प्रोसेस होते चला जाता है, आप खेलते जाइए, होते जाता है, खेलते जाइए, अगला जो है डोर ब्रेक होते जाता है, आप खेलते जाते हैं, लगता है ख़त्म कब होगा ये गेम। तो ये भी तो बहुत आसानी से मनुष्य ने कर दिखाया है, वही तो ये भी है। तो अगर हम ये दावा कर रहे हैं कि अगले कुछ 100 सालों में हम भी क्रिएटर होंगे, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। आखिर हम ये जो एआई और रोबोट्स पर काम कर रहे हैं, कल को ये भी तो हो सकता है कि एआई खुद से रोबोट्स बनाना शुरू कर दे और यही रोबोट्स हमें मारकर ख़त्म कर दें, या फिर ये ना भी ख़त्म करें तो इनको ये भ्रम तो हो ही सकता है कि ये अपनी दुनिया के खुद के मालिक हैं। अगर इनकी दुनिया इतनी स्मूथ कर दी जाए, गेम्स को ऐसे जनरेट कर दिया जाए कि वे उसी गेम में उलझे रहें और एक टाइम बाद उनका डेथ हो जाए, मतलब एक सर्किल में उन्हें फंसा दिया जाए, ऐसा गेम बना दिया जाए जो इनफाइनाइट हो। जैसे कि अभी आप मोबाइल गेम्स में ही देखिए, इनफाइनाइट प्रोसेस हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और गैलेक्सी की बात जो है वो इनफाइनाइट होते चला जाता है, आप मतलब सोच भी नहीं सकते कितनी बड़ी दुनिया है। तो ये चीज़ भी तो हम अचीव कर ही सकते हैं। बाकी मैं इस मुद्दे पर जितना भी रिसर्च किया हूँ, अभी मैं मानता हूँ बस कहीं तिनके जितना किया हूँ। आप भी रिसर्च करिए, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप रिसर्च करते करते इसमें इतना इन्वॉल्व हो जाएंगे कि आपको एक नई दुनिया दिखाई देगी, मज़ा आना शुरू हो जाएगा, जीवन लगेगा कि हाँ आप कुछ कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। फिर ये सिर्फ पैसे के पीछे भागना या और सब कुछ, ये चीज़ें तुच्छ नज़र आएंगी।